अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है गाइटन का चैप्टर नंबर 76 थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के दोनों साइड पे और एंटीरियरली। ठीक है, अब इसकी सिक्रीशन देखते हैं। थायरॉक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन इसका 93% थायरॉक्सिन होता है, थोड़ा सा ट्राइआइडोथायरोनिन। ये दोनों जो हैं इंक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी को। कैल्सिटोनिन भी रिलीज़ करता है सी सेल्स थायराइड ग्लैंड के, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। मेन फोकस इन दोनों हार्मोन्स पे इस चैप्टर में। बीएमआर पे क्या इफेक्ट होता है इसका कि इंक्रीज़ करते हैं ये थायराइड हार्मोन्स बीएमआर। तो अगर लैक हो जाएगा बीएमआर डिक्रीज़ कर जाएगा बाय 40 to 50% बिलो नॉर्मल। अगर ज़्यादा हो जाएगा ये हार्मोन तो बीएमआर इंक्रीज़ कर जाएगा फ्रॉम 60 to 100% अबव नॉर्मल। अब ट्राइआइडोथायरोनिन जो है वो थायरॉक्सिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 4 times मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन थायरॉक्सिन, लेकिन ये ब्लड में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू थायरॉक्सिन। अब करते हैं इसका स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड में होते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स आर लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर कोलॉइड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कॉल्ड कोलॉइड प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है जो कि थायराइड हार्मोन बनाती है। ठीक है, इस तरह से ये सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और थायराइड ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है वो उसके अपने ग्लैंड के वेट से 5 गुना ज़्यादा होती है। अब आयोडीन जो है वो किस लिए चाहिए होता है? थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए 50 मिलीग्राम पर ईयर या 1 मिलीग्राम पर वीक चाहिए होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। अब जो आयोडीन इंजेस्ट होती है उसका क्या फेट होता है कि ओरल इंजेस्ट होती है, जीआईटी में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है, कुछ जो है वो ब्लड में जाती है, कुछ किडनी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। ब्लड में जो जाती है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सम ऑफ प्लाज्मा आयोडाइन रिमूव फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड बाय थायराइड ग्लैंड सेल्स एंड यूज फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, कुछ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं, कुछ जो है वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस। अब ये है बेसल मेम्ब्रेन है, ये सेल का इनसाइड है, ये फॉलिकल है। फॉलिकल मैंने बताया अभी, फॉलिकल थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कोलॉइड प्रेजेंट होता है। अब ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो कि सोडियम को सेल से बाहर करता है ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम को इनसाइड। और ये है सोडियम आयोडीन सेम ट्रांसपोर्ट है आयोडाइड पंप, जो कि आयोडाइड को सेल के इनसाइड में ट्रांसपोर्ट करता है और इसके साथ सोडियम को भी करता है। 2 सोडियम एंड 1 आयोडाइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसको आयोडाइड ट्रैपिंग कहते हैं। आयोडाइड ट्रैपिंग क्या होती है? कंसनट्रेटिंग आयोडाइड इनटू द सेल। ठीक है, अब आयोडाइड अंदर पंप हुआ है, आई माइनस की फॉर्म में है। ये आई माइनस थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अंदर जाते ही ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन के लिए पर ऑक्सीडेज एंजाइम यूज़ होता है विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये I0 या फिर I-3 की फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडेशन होगी। अब ये चला जाएगा कोलॉइड के अंदर, कोलॉइड के अंदर चला गया, फॉलिकल के अंदर, फॉलिकल के अंदर चला गया। अब कैसे जाएगा फॉलिकल के अंदर? बाय क्लोराइड आयोडाइड आयन काउंटर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जिसका नाम है पेंड्रिन। ठीक है, क्या होगा? काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी। क्लोराइड जो है वो इधर सेल में जो है एंटर होगा और आयोडाइड अंदर। ठीक है, काउंटर ट्रांसपोर्ट, आयोडाइड इस तरफ, क्लोराइड इस तरफ। ठीक है, आयोडाइड फॉलिकल्स में एंटर हो गया। अब यहाँ से थायरोग्लोबुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है, गोल्जी में पैकिंग के लिए जाता है और फिर ये भी फॉलिकल्स में आ जाता है। ठीक है, आयोडाइड भी ऑक्सीडाइज होकर आ गया फॉलिकल में और थायरोग्लोबुलिन भी। थायरोग्लोबुलिन के अंदर 70 टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब ये आयोडाइड थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीडाइज हो गया, अब कंबाइन करेगा। ठीक है, कंबाइन होगा, आयोडाइड एंटर्स फॉलिकल्स ह्यूमन where it is attached to tyrosine in colloid forming diiodotyrosine and monoiodotyrosine। ठीक है, आयोडाइड ने थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन करना है और थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है? टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये क्या कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? डाईआयोडोटायरोसिन, मोनोआयोडोटायरोसिन। ठीक है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये क्या कहते हैं, मोनो और डाई बन गए। पहले क्या हुई थी? आयोडीन ट्रैपिंग हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुई, ये थायरोग्लोबुलिन भी मूव किया इसमें। अब क्या होगा? अब कपलिंग होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आयोडीनेटेड टायरोसिन्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म T3 एंड T4। ये आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे और T3 T फॉर्म बन जाएगा। अब क्या होगा? थायरोग्लोबुलिन कोलॉइड इज एंडोसाइटोस्ड एंड कंबाइंड विद लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या होगी? एंडोसाइटोसिस होगी
और कोलॉइड बन जाएगा, कोलॉइड के साथ लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स में पता है कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि क्लीवेज में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो T4 और T3 को जो है वो क्लीव करेंगे, प्रोटीएजेस जो है प्रोटीन्स को क्लीव करेंगे। फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन कोलॉइड एंड हार्मोन डिफ्यूजेस फ्रॉम फॉलिकल सेल इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अभी T3 T4 जो है ये क्या हो गए, क्लीव हो गए हैं और ये सेल से किधर ब्लड में एंटर हो गए हैं। ठीक है, ब्लड से पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाएंगे। ठीक है, ये सारा हो गया सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको करना इंपॉर्टेंट है। गाइटन की भी डायग्राम दिखा देना, ये है, ये गाइटन की डायग्राम ये। ठीक है, ये क्या है, ये बेसल मेम्ब्रेन है, ये है एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सारा वही है जो मैंने उस डायग्राम में बताया है। ठीक है, अच्छा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है कि ये क्या करता है, टाइडोस जो T3 और T4 तो निकल जाएंगे ना यहाँ से। अब पीछे मोनो आइडोटायरोसिन डायहाइड्रोटायरोसिन भी प्रेजेंट होता है, तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि टायरोसिन को और आयोडीन को अलग कर देता है। ठीक है, और आयोडीन यहाँ से आयोडीन पूल में चला जाता है, सारा वो ऑक्सीडेशन वगैरह दोबारा से होता है। और जो टायरोसिन है, टायरोसिन जो है वो यहाँ थायरोग्लोबुलिन के पास आ जाती है। इधर डायग्राम में दिखाती हूँ आपको कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने टायरोसिन और आयोडीन को अलग किया, तो टायरोसिन इधर आ जाएगी। ठीक है, सॉरी टायरोसिन इधर आ जाएगी, थायरोग्लोबुलिन से ये सारा होगा, और आयोडीन इधर आयोडीन पूल में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन वगैरह सब कुछ दोबारा से प्रोसेस जो है वो होगा। ठीक है, आगे है ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडीन टू टिश्यूज़। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती है कि ये थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लिवर में बनती हैं। कैसे, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होती है। अब बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग थायरॉक्सिन जो है वो स्लोली टिश्यूज़ में रिलीज़ होती है। ठीक है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है तो उसे रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ट्राईआयोडोथायरोनिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस 6 डेज़ में, आफ्टर एवरी 6 डेज़ ये टिश्यूज़ में रिलीज़ होती है। और ट्राईआयोडोथायरोनिन की लो एफिनिटी होती है विद प्रोटीन्स, तो ये 1 डे के बाद जो है रिलीज़ होती रहती है। फिर टिश्यूज़ में एंटर होते हैं और टिश्यूज़ में जाके दोबारा प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। थायरॉक्सिन बाइंडिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक हो गया। उसके बाद थायराइड हार्मोन है स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, इसीलिए इन्हें रिलीज होने में टाइम लगता है, इसलिए इनका स्लो एक्शन होता है। स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। स्लो ऑनसेट होता है लेकिन ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होता है। लॉन्ग लेटेंट पीरियड बिफोर थायरॉक्सिन एक्टिविटी बिगिंस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, नो इफेक्ट इज सीन इन 2 to 3 days। ठीक है, इंजेक्शन जब थायरॉक्सिन का लगा देते हैं तो उसके अंदर 2 to 3 days इसका इफेक्ट जो है वो नहीं देखा जाता। ठीक है, इसकी एक्टिविटी 10 to 12 डेज़ में मैक्सिमम देखी जाती है। ग्राफ पे गाइटन पे 76.4। ठीक है, ये देखिए 12 से 20 दिनों में 10 से 12 या 20 दिनों में देखिए इसकी मैक्सिमम, सॉरी इधर 10 से 12 दिनों में इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है थायरॉक्सिन की। ठीक है, तो इसका जो ऑनसेट पीरियड है वो थोड़ा जो है स्लो है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, ये बता दिया एक्शन ऑफ ट्राईआयोडोथायरोनिन 4 times मोर रैपिड देन थायरॉक्सिन। ठीक है, लेकिन ब्लड में ट्राईआयोडोथायरोनिन कम होता है। ये भी बता दिए कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन क्यों होता है इसका, क्योंकि प्रोटीन्स के साथ बाउंड होती है। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में।